अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इंची टेप से नाप कैसे लिया जाता है उसके लिए मैंने ये एक स्केच तैयार कर लिया है ताकि हम ट्राउज़र के डिफरेंट पार्ट्स का स्टेप बाय स्टेप नाप ले सकें और उनको फिर याद भी कर सकें। बट ये क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो इसके लिए हम मेन स्टेप्स को देख लेंगे, उनको याद कर लेंगे। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है और पहला जो स्टेप है हमारा वो लंबाई है। उसके बाद दूसरा हमने फैब्रिक की चौड़ाई देखनी होती है। आप ट्राउज़र कट कर रही हैं, आप शर्ट देख रही हैं या कुछ भी कट कर रही हैं या उसका नाप ले रही हैं, तो ये जो दो इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं ये सबसे पहले आएंगे। उसके बाद है नंबर 3। तो इस पे हम लोगों ने देखनी है आसन की लंबाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 और नंबर 4 पे हमने नाप करना है पौंचे का। और सबसे लास्ट में हमारे पास है नंबर 5 इलास्टिक का नाप, यानी कि वेस्ट का नाप, चाहे हम इलास्टिक लगाएं या फिर बेल्ट लगाएं। तो व्यूवर्स, हमने एक ट्राउज़र के मेन स्टेप्स जो है वो नोट डाउन कर लिए हैं। आप इसको याद भी कर लें, इसको चाहें तो आप लिख भी लें कि लोगों ने इसकी लेंथ लेनी है। और आप देख सकते हैं कि लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक हमारी बन रही है। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा हमारे पास लेंथ आएगी, चाहे हम किसी चीज़ की कटिंग कर रहे हैं या फिर उसका नाप ले रहे हैं। तो लंबाई जो है वो सबसे पहला और मेन स्टेप है जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेट। आप इसको कपड़े की चौड़ाई कह सकते हैं या फिर इसकी खुलाई कह सकते हैं। तो नंबर 1 जो हमारे पास लंबाई था, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 आता है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक हमारे पास इसकी चौड़ाई आ रही है। हमारे पास ये एक पैटर्न है कैप्री का। तो इन सारे स्टेप्स को जो हम मेंशन कर रहे हैं, जब हम इसका सेपरेटली ट्राउज़र पे नाप लेंगे आगे, तो आपको इनकी और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये वहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ रही है आसन की लंबाई। नंबर 3 से पहला हमारा पॉइंट क्या था? लंबाई था। लेंथ का नाप करने के लिए स्टार्ट हमने कभी भी इस तरह नहीं करना कि हमारा कभी इंची टेप ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, बल्कि हमने इसके जो हमारा ट्राउज़र तैयार है उसके बिल्कुल इक्वल रखना है। आप इस तरह फिंगर की मदद से भी उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ से देखें आप, नीचे वाले कपड़े को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगी क्योंकि कपड़ा जो है इस्तेमाल के बाद और वॉश होने से थोड़ा सा जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए नाप जब भी हमने लेना है तो नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींचना है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, इतना है कि वो अपनी असल हालत में आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास जो लंबाई थी वो 38 बनी थी। इसके बाद नंबर 2 पे आ रही है आसन की चौड़ाई। तो ट्राउज़र का ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा आसन की चौड़ाई का कहलाता है। यहाँ पे आप देखें 14.5 मेजरमेंट आ रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़ा जो है यूज़ करने से श्रिंक हो जाता है क्योंकि हमने उसको प्रेस नहीं किया होता। तो नाप लेते हुए हमने उसको थोड़ा सा खींचना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 15 इंच आ रहा था। तो 15 इंच हमारी आसन की चौड़ाई आ गई। पहले हमने लिया था आसन की चौड़ाई का नाप और इस स्टेप नंबर 3 पे हम लेंगे आसन की लंबाई। तो स्टार्टिंग से हमने अच्छी तरह एडजस्ट करके इंची टेप को वहाँ पे मज़बूत हाथ से पकड़ना है ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। और फिर हमने नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए इसका नाप ले लेना है, जो कि हमारे पास बन रहा है 14 इंच। आसन की लंबाई अब हमारे पास आ गई है 14 इंच की। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है कि आसन की बैक साइड की लंबाई और फ्रंट साइड की लंबाई में भी बिगनर्स को काफ़ी मसला हो रहा होता है कि इसकी हम पैमाइश कैसे लें। तो पैमाइश अब हमने कर ली है जो हमारी 14 इंच आई है। इसके बाद कटिंग के दौरान हम इस पॉइंट को भी लाजमी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है नंबर 4 की और वो हमारे पास है पौंचे के साइज़। तो यहाँ पे मैंने नाप ले लिया है पौंचे का और वो बन रहा है हमारा 7.5। 7 और 8 के दरमियान जो आधी लाइन आ रही होती है वो हमारा ½ इंच होता है। स्टेप 4 का नाप भी हमने ले लिया है जो बना हमारा 7.5 इंच, यानी कि 7 इंच और उसके बाद ½ इंच। इसके बाद बारी आती है इलास्टिक के नाप की, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है।
मोस्टली लोग ट्राउज़र्स में इलास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बैक साइड पे इलास्टिक और फ्रंट पे बेल्ट यानी पट्टी टाइप जो बेल्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूवर्स, इलास्टिक का नाप हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं 6 इंच बना था और मैंने इसको किया है डबल, और ये बन गया हमारा 12 इंच, यानी 12 इंच हमारी फ्रंट और 12 इंच हमारी बैक की इलास्टिक जाएगी। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक के साथ ही मेंशन करूँगी 12। तो व्यूवर्स, जो स्केच मैंने तैयार किया था उस पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे स्टेप्स को मेंशन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। उन स्टेप्स को 1 बाय 1 अब मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी। जैसे कि नंबर 1 पे मेरे पास लेंथ है, तो वो हमने ली थी 38 इंच। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये नाप जो हमने लिया है ये हमारे रेडी ट्राउज़र का नाप है, मतलब इस नाप पे हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी होना चाहिए। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी नाप को लेके चलते हुए ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे, तो फिर हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कटिंग करते वक्त हमने कपड़े को कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रखना है कि सिलाई हो के हमारा ट्राउज़र जो है वो इस नाप का बने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।